हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 4 के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम यूनिट 5 की तरफ चलते हैं। यूनिट 5 को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे। फिर इसको अलग अलग लेक्चर में या चैप्टर में डिवाइड किया गया है। 3 या 4 चैप्टर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसका सिलेबस क्या है? रेडियो फार्मास्यूटिकल, ठीक है, मतलब रेडिएशन से आपका पूरा रिलेटेड होगा। पहले रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन, हाफ लाइफ के बारे में देखेंगे, रेडियो आइसोटोप, स्टडी ऑफ रेडियो आइसोटोप के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग सोडियम आयोडाइड 131, इनका स्टोरेज कंडीशन, प्रिकॉशन एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसका ओवरव्यू देखते हैं जिससे आपको पॉइंट वाइज अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन पढ़ेंगे, रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो फार्मेसी में कहाँ यूज होता है। ठीक है, हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं इसलिए रेडिएशन का यूज फार्मेसी में कहाँ है। इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, मेजरमेंट टेक्निक देखेंगे, रेडियो आइसोटोप के बारे में पढ़ेंगे एंड प्रिकॉशन एंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल का फर्स्ट टॉपिक एंड सेकंड टॉपिक हाफ लाइफ तक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट टेक्निक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी बेसिक है सब कुछ, ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल होता है क्या? रेडियो वर्ड आपका रेडिएशन से रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल वर्ड आपका फार्मेसी से रिलेटेड है। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर क्लास ऑफ कंपाउंड that contain a radioactive isotope attached to a biological active molecule। क्या होता है कि आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, मतलब कंपाउंड का एक क्लास होता है जिसमें क्या होता है कि ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप मॉलिक्यूल से। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप मॉलिक्यूल क्या होता है, ये पूरा का पूरा आगे पूरा टॉपिक है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अभी जान लो। आज सबसे पहले आइसोटोप देख लेते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। आइसोटोप ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम, पर उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे हिंदी में आप लोगों ने आइसोटोप को पढ़ा होगा समस्थानिक। ठीक है, एक होता है आइसोबार जिसको संभारिक, जिसका भार समान हो। तो फॉर एग्जांपल के लिए कार्बन का C6 C12, एक कार्बन C6 C14 में भी पाया जाता है। इसमें क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है पर मास नंबर डिफरेंट है, तो इसी को बोलते हैं आइसोटोप। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होते हैं? ऐसे आइसोटोप, ऐसे एलिमेंट या ऐसे कंपाउंड जिसमें रेडिएशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो, ठीक है, और वो बायोलॉजिकल एक्टिव हो। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ, जैसे किसी कैंसर थेरेपी में काम आ रहा है, अलग अलग डिसीज में काम आ रहा है, कहीं ना कहीं उनका बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो, उनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप कंपाउंड। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके अंदर जब कंपोजिशन देखेंगे तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का क्या होता है, एटॉम के अंदर एक कंपोजिशन होता है, वो अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं, रेडिएशन निकालते हैं। ठीक है, रेडिएशन किस फॉर्म में निकालेंगे? अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल फॉर्म में, उन्हीं को बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी इज अ प्रोसेस बाय विच अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली ब्रोक डाउन एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आपका अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई, अनस्टेबल मतलब स्टेबल नहीं है, वो क्या होता है, स्टेबल का अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, मतलब इसको ऐसे समझो कि सेम उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक अरेंज फॉर्म में नहीं है। ठीक है, दोनों के बीच अनस्टेबिलिटी है, तो उसी को बोलते हैं अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई। वो क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली, मतलब तुरंत ब्रेक डाउन होगा एंड एनर्जी को रिलीज करेगा अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब रेडियो फार्मेसी क्या होता है? ये ब्रांच होती है फार्मेसी की, ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, और रेडियो फार्मास्यूटिकल इज रिफर टू ए रेडियो फार्मेसी। क्या होता है, एक ब्रांच होती है रेडियो फार्मेसी, मतलब नाम से ही पता चल रहा है, रेडियो मतलब रेडिएशन, फार्मेसी में कहीं ना कहीं रेडिएशन का कहाँ यूज,
क्या करते हैं, विच डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल के कहाँ कहाँ डिस्पेंस हो रहा है, कहाँ कहाँ दे रहे, और रेडियो फार्मास्यूटिकल फार्मेसी में कहाँ यूज है कंपाउंड का फॉर्मुलेशन, इसी को बोलते हैं रेडियो फार्मेसी। अब आगे देखते हैं, हम बात कर रहे थे तब से रेडिएशन मतलब अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियर ब्रेकडाउन होगा और देन अलग अलग फॉर्म में निकलेगा। तो इसी जो रेडिएशन का फॉर्म निकलता है, जो पार्टिकल निकलते हैं वो इसी पार्टिकल फॉर्म में अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल फॉर्म में निकलता है, जो रेडिएशन रिलीज होता है। तो इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। अल्फा बीटा एंड गामा रेस आर टाइप ऑफ ए रेडिएशन, ठीक है, दैट आर इमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके। क्या होता है, रेडियो इमिट करता है रेडियो एक्टिव डीके के दौरान, ठीक है, तो उन्हीं को बोलते हैं अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल रेडिएशन फॉर्म में। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ए अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज एंड हेवी पार्टिकल होते हैं, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, प्लस साइन रहेगा, ठीक है। दीज पार्टिकल आर इक्विवेलेंट टू द न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम। हीलियम एटम के न्यूक्लियाई के बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है। दे ट्रेवल इन एयर टू ए फ्यू सेंटीमीटर एंड में पेनिट्रेट अप टू 1 मिलीमीटर ऑफ बॉडी टिश्यू। क्या करता है, इतना पेनिट्रेट कर सकता है फ्यू सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर की तरफ। दे आर हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल। हाईली एनर्जेटिक होता है, एनर्जी ज्यादा होता है, ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा समझ के रखना ही पड़ेगा, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज होती है, जो खुद का प्रॉपर्टीज होता है वैसे इनका खुद का प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं पढ़ा पा रहा हूँ, ये मेरा प्रॉपर्टीज है, वैसे आप लोग इसे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, ये आपका प्रॉपर्टीज होता है। तो कुछ खुद का प्रॉपर्टीज, खुद का क्वालिटी होता है, ठीक है, वही बताया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए बीटा पार्टिकल, देयर मास इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है इसका मास जो बाहर होता है। दे आर मोस्टली नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, अपना अल्फा पॉजिटिवली चार्ज था, नेगेटिवली चार्ज है। इन एयर दे में ट्रेवल अप टू फ्यू मीटर एंड में पेनिट्रेट द बॉडी टिश्यू अबाउट अ सेंटीमीटर। क्या करता है, फ्यू मीटर से सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर सकता है। द मैक्सिमम एनर्जी एग्जिबिटेड बाय बीटा पार्टिकल, ठीक है, बीटा पार्टिकल के द्वारा सबसे ज्यादा एनर्जी एग्जिबिट होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल आर सिमिलर टू एक्स रेडिएशन, ठीक है, एक्सरे रेडिएशन के जैसा होता है। These particles react with matter and behave like discrete packet of energy referred to as a photon। क्या होता है, जब ये मैटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। जैसे स्मॉल एनर्जी पैकेट को हम फोटोन बोलते हैं ना, तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा, उन्हीं को क्या बोलती है, फोटोन, ठीक है। बंडल ऑफ एनर्जी जिसको बोलते हो, ठीक है। मैटर के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, रिएक्ट विथ मैटर एंड बिहेव लाइक डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देयरफॉर डजंट हैव एनी मास और चार्ज ट्रेवल विथ द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिससे क्या, दे डजंट हैव एनी मास, मास नहीं होता, और चार्ज ट्रेवल विथ लाइट के स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, ठीक है, इसीलिए तो फोटोन बोल रहे हैं। गामा पार्टिकल आर हाईली एनर्जी पार्टिकल। अल्फा में भी यही देखा था, पर अगर तीनों में पूछे आपसे कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होता है, तो गामा पार्टिकल में होता है, याद रखना। अब इसकी ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब हाफ लाइफ के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ से ही आपको पता चल रहा है किसी का हाफ मतलब आधा हो जाना। फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 का 50, 50%, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5, ठीक है। तो इसी का 100 का 50 कितना टाइम में हो रहा, 50 का 25 कितने टाइम में हो रहा, 25 का हाफ कितने टाइम में हो रहा है, ये सब हाफ लाइफ में पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन देखते हैं। हाफ लाइफ इज द पीरियड इन विच अ सब्सटेंस इज रिड्यूस बाय 50% ऑफ ए इनिशियल अमाउंट, ठीक है। एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा समय जिसमें क्या होता है कि आपका जो भी कंपाउंड का अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट मतलब स्टार्टिंग में जो अमाउंट है वो 50% रिड्यूस मतलब 50% कम कितने टाइम में हो रहा, उसी को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ का डेफिनेशन हो गया। रेडियो एक्टिव डीके और न्यूक्लियर डीके इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है रेडियो एक्टिव डीके? रेडियो डीके का मतलब होता है पार्टिकल का अनस्टेबल फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करना, ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है। एंड न्यूक्लियर डीके
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, डजंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल। ये किस पे डिपेंड नहीं करता, मटेरियल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आता है, इसलिए ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। द रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर डीके इज हाईली इरेगुलर फिनोमिना। क्या होता है, एक इनरेगुलर फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि पता नहीं चलता, स्पॉन्टेनियसली होता है, सडनली कोई चीज ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, और एनर्जी को रिलीज करेगी। इफ ए रेडियो न्यूक्लियाइड इज टेकन ए नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज मेजर्ड पर सेकंड। जो भी जितना रेडिएशन वो निकालेगा, ठीक है, कितना पार्टिकल पर सेकंड रिलीज हुआ है, वो आगे हम मेजरमेंट टेक्निक में पढ़ेंगे, मेथड होती है, उनसे पता चल जाएगा, पर उनको मेजर करते हैं पर सेकंड के हिसाब से। ये हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन है 0.693 के इज ए रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ का डेफिनेशन होगा। कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप का हाफ लाइफ देख लेते हैं। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिनका हाफ लाइफ है, जैसे यूरेनियम 238, इसका हाफ लाइफ होता है 4.5 × 10⁹ ईयर्स, ठीक है। कार्बन 14 का हाफ लाइफ होता है 5.7 × 10⁻³ ईयर्स। रेडियम का होता है वैसे ही 1.6 × 10⁻³ ईयर। आयोडीन 131 जो इम्पोर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, सोडियम आयोडाइड के बारे में, 8.1 डे, ठीक है। तो जैसा कि हमने अभी तक क्या प्रॉपर्टीज देख ली, रेडियो फार्मास्यूटिकल का बेसिक देख लिया, हाफ लाइफ के बारे में देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका मेजरमेंट टेक्निक, उसके बाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप के बारे में, इसके प्रिकॉशन, ये सब देखेंगे। लेक्चर को बहुत ही मतलब एज ए 15 मिनट 20 मिनट ऐसे ही बना रहा हूँ, जाकि आपको बोरिंग ना लगे, धीरे धीरे करके आप लेक्चर को देख लो। अगर कोई इससे प्रॉब्लम, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।